जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन में पैदा हुई 62 संप्रदायों में एक जैन धर्म की चर्चा हो जाए। मित्रों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक साथ लगभग तकरीबन एक साथ सामने आए और दोनों ने भारत भूमि पर एक अपनी अलग पहचान, अलग एक संदेश दिया। और आइए इसी जैन धर्म की चर्चा हो जाए। मित्रों, जैन धर्म का उल्लेख प्रारंभ में ऋग्वेद में मिलता है और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की जो परंपरा थी ऋग्वेद कालीन से शुरू हुई थी और ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। मित्रों, जैन धर्म के जो गुरु हुआ करते थे, प्रवर्तक हुआ करते थे, इनको तीर्थंकर कहा जाता है। और इस जैन धर्म की परंपरा में कुल 24 तीर्थंकर हुए और इस 24 तीर्थंकरों में पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव और इनका उल्लेख वो ऋग्वेद में मिलता है। और इसी कड़ी में जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। ये काशी के थे और इन्होंने जैन धर्म में 4 शिक्षाएं दी। इसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दी। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर हुए वो हुए महावीर स्वामी। ये अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर। और इसी क्लास में हम चर्चा करेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। मित्रों, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वर्धमान था। ध्यान देंगे, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें जिन अथवा विजेता कहा जाता था। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह या शेर। साथियों, इनका जन्म 599 और 540 ईसा पूर्व माना जाता है और ये वैशाली के निकट कुंड ग्राम में पैदा हुए थे। साथियों, और ये 2 तिथि जो सामने आती है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लेखकों द्वारा 2 तिथियां सामने आई हैं। इनमें से 540 ज्यादा बेटर मानी जाती है। साथियों, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो चेटक की बहन थी। साथियों, इनकी पत्नी यशोदा जो कुंडीय गोत्र की महिला थी और इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शनी और इनके दामाद का नाम जमाल था। जमाल इनके प्रथम शिष्य हुए। महावीर स्वामी के दामाद जमाल इनके प्रथम शिष्य हुए। यदि बाद में जमाल से मतभेद होने के कारण जमाल ने अपने लिए अलग संप्रदाय या पथ की स्थापना की थी। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। साथियों, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख मास में जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथियों, अब इनकी मृत्यु जो है वो 427 अथवा 468 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। साथियों, इनकी महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अब इनके प्रथम उपदेश का जो नंबर आता है, राजगृह में विपलांचल पहाड़ी पर इन्होंने प्रथम अपना उपदेश दिया था। ऐसा माना जाता है कि वहां पर वराकर नामक नदी बहा करती थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो है जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बने थे। हमने भी आपसे बताया कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद तीर्थंकर प्रणाली भी को खत्म कर दिया गया था। यानी महावीर स्वामी अपने जैन धर्म के अंतिम धर्म गुरु थे। अब आइए साथियों, इनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। देखिए मित्रों, जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो कठोर तप पर आधारित थी और जो है त्रिरत्न, इन 5 महाव्रत, त्रिरत्न और 4 शिक्षाव्रत जो है ये 3 तरह की शिक्षाएं थी। और महावीर स्वामी ने जो शिक्षा अपनी जो शिक्षा दी थी वो साथियों प्राकृत भाषा में दी थी। अर्धमगधी भी कहा जाता है इसको। तो इसमें सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक आचरण, सही आचरण, सम्यक दर्शन, सही देखना, ये 3 जो है त्रिरत्न कहे जाते हैं इसमें जैन धर्म में। और 5 महाव्रत में साथियों, 5 महाव्रत में सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह 4 व्रत जो है बनाए थे, 4 तरह की शिक्षाएं दी थी।
और पांचवी शिक्षा ब्रह्मचर्य को जोड़ने का काम किसने किया था? महावीर स्वामी ने किया था। 4 शिक्षा इनकी और क्या थी? देश विरत, सामयिक व्रत, वेश्यावृत्ति, ऐसे तरह के 4 शिक्षाओं की व्यवस्था की गई थी। साथियों दर्शन पे थोड़ा सा चर्चा कर ले, कभी कभी दर्शन पर भी प्रश्न बनता है। इन्हें आप अनेकांतवाद, जैन धर्म को अनेकांतवाद कहा जाता है, या स्यादवाद जिसे सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। साथियों जैन धर्म में एक जो चर्च जहां से बहुत प्रश्न आते हैं उसको कहा जाता है संलेखना। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जैन धर्म में उपवास के द्वारा अपने शरीर को प्राण से अलग करने की जो विधि थी, यानी उपवास के द्वारा जो मरने की व्यवस्था थी, उसको संलेखना कहा जाता था और यह पवित्र मानी जाती है। तो इस तरह से मित्रों इस क्लास में जैन धर्म पर जो है हमने चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। जय हिंद साथियों।